ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा हर्तुम तम रविम। हर हर महादेव साथियों, 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर आत्म तत्व के कारक ग्रह सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 14 अप्रैल तक मीन राशि में स्थित रहेंगे। और मीन राशि में स्थित रहते हुए सूर्यदेव हमारे जीवन में बड़े परिवर्तनों के अब साक्षी बनेंगे। साथियों, सूर्य और गुरु ये मित्र ग्रह माने जाते हैं, अतः मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो 7 ऐसी राशियां हैं जो मुख्य रूप से करियर, नौकरी पेशा जीवन और व्यवसाय में सामूहिक रूप से अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन, कैरियर ज़्यादा स्थायी और भविष्य के संदर्भ में उज्जवल बनेगा। चूंकि ज्योतिष में सूर्य शासक हैं, सत्ता के कारक ग्रह हैं, इसलिए सरकारी तंत्र से भी इस अवधि में आप सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आइए राशिवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का गोचर मीन राशि में हो रहा है और हमने इलेक्शन संबंधी भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ गया, होने वाला है। और इस बार की भी हमारी जो है प्रिडिक्शन वही है, 2024 में भी बीजेपी कमबैक करेगी और जो है भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे और भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे उनकी जो है कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं, कौन कौन से उनके ग्रह बहुत बली अवस्था में हैं कि जो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करवाएंगे। साथ ही साथ अन्य पार्टियों की भी कुंडली की विवेचना हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मीन राशि के सूर्य का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप लखनऊ में आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के बंधुओं, सूर्यदेव आपके जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ये आपके 12th हाउस में स्थित रहेंगे। 12वां घर यानी हानि से जुड़ा हुआ भाव, जिसमें सूर्य का प्रवेश आपके लिए अधिक अनुकूल प्रतीत मेष राशि के जातकों नहीं हो रहा है। पहली दिक्कत आपको संतान की ओर से आने वाली है। आपका बच्चा कैरियर प्रॉब्लम को लेकर के इस अवधि में स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। यदि सरकारी एग्जाम की तैयारी आपकी संतान कर रही है तो उनकी कुंडली का एक बार अध्ययन भी करवा लीजिएगा, क्योंकि स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। पेशेवर जीवन अर्थात नौकरी की बात करें तो यहाँ दबाव ज़्यादा रहेगा, अर्थात एक साथ कई टास्क आपको मैनेज करने पड़ेंगे। खासकर सरकारी सेवा में कार्यरत जातक उच्च अधिकारियों की ओर से ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां दिमागी दबाव आपको शब्दों में कठोर बना सकता है, जो रिश्ते बिगड़ने का कारण बनता दिख रहे हैं। बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर चुनौतियां ला रहा है, जहां प्रतिस्पर्धी आप पर हावी रहेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली लॉस की स्थिति बनेगी। साझेदारी में बिजनेस चला रहे बंधुओं के लिए दो तरफा समस्याएं रहेंगी। पहली, मार्केट से बढ़ता दबाव, दूसरा साझेदारों के साथ टकराव। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। उपाय अंत में बताएंगे, बाकी आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का परामर्श करा करके उपाय जान सकते हैं। राजनीति में यदि आप लोग हैं मेष राशि के हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, आपके साथ के लोग आपकी बैक बाइटिंग करेंगे और इधर जो भी टिकट्स वगैरह का जो है मतलब चक्कर लगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिकूलता मिल सकती है। तो राजनीतिक लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के बंधुओं, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ये आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में रहेंगे। एकादश भाव हमारी क्षमताओं का है, स्वप्नों एवं सामाजिक संबंधों का भाव है। तो सूर्य यहाँ पर हर प्रकार से सकारात्मक रहने वाली है। पहली अनुकूलता वित्तीय क्षेत्र में आपको प्राप्त होगी, निवेश का अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी इस अवधि में होगी एवं करीबी मित्रों के द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता आपके आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही साथ एक साथ कई स्रोतों से वृषभ राशि के जातकों धन का आगमन फाइनेंशियली तौर पे आपको मजबूत बनाएगा।
दूसरी बात, व्यवसाय से जुड़े हैं तो बिजनेस जो है, अगर आप मैन हैं तो मार्केट में पैर जमाने के अब कई अवसर यहाँ पर सूर्य नारायण आपको दिलाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको जो है सरकारी क्षेत्र से भी अच्छी सहायता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट फंडेड स्कीम में आपकी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिख रही है। यदि आप नौकरी करते हो और खासतौर पर प्राइवेट क्षेत्र से संबंधित हैं तो विदेश जाना बिल्कुल तय है। अपनी नोटबुक में ये अभी नोट कर लीजिएगा। सूर्य की मजबूती आपको कैरियर के व्यू पॉइंट से इतना सशक्त बना देगी कि कोई भी आपका मार्ग रोक नहीं पाएगा। रिश्तों के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। परिवार में सब कुछ शांत, सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। यदि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं तो आप लोगों को टिकट वगैरह प्राप्त हो सकता है, आप लोगों की विशेष फुलफिल हो सकती है। लेकिन इलेक्शन जीतने कैसे हैं तो इसके लिए भी अपनी पत्रिका का इंडिविजुअल विश्लेषण से मिल करके या टेलीफोन के माध्यम से जरूर करवा लीजिएगा। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के साहसी जातकों, क्योंकि साहसी इसलिए क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में अब ये गोचर करेंगे, तो सीधे तौर पर कहूँ तो सफलता की एक लंबी छलांग गोचर कालखंड की इस अवधि में अब मिथुन राशि के जातक लगाएंगे। पहला बेनिफिट आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। आप साहसी बनेंगे, निडर रहेंगे, किसी से डरे उरेंगे नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो भी नहीं देंगे और अपने पेशेवर जीवन में अब आप स्वतः निर्णय लेंगे। किसी तीसरे पर्सन को नहीं जो है उसका हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। अपने विचार अर्थात प्रोजेक्ट्स को लेकर जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ दूसरों के सामने रखेंगे। यह अवधि प्रोफेशनल विदेश यात्राओं की रूपरेखा बना रही है। आपको कंपनी अथवा फर्म जहां भी आप कार्यरत हैं उसका प्रतिनिधित्व विदेशी भूमि पर अब आपको करना है या आपके जन्म स्थान से दूर करना है। इसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिएगा। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रगति पर दृष्टि डालें तो मुनाफा अच्छा कमाएंगे। चूंकि एक मजबूत छवि के व्यक्ति आप रहेंगे इसलिए बाजार में आपकी योजनाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। मजबूत साझेदारों के साथ आपके समझौते होंगे। वित्तीय तौर पे सशक्त निवेशक आपसे जुड़ेंगे। ये सभी स्थितियां व्यावसायिक रूप से आपको मजबूत बनाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सूर्य ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाले हैं। अपने जीवन में उच्च मानक आप रखेंगे और उसी के अनुरूप आपका आचरण भी रहेगा जो एक स्वस्थ दिनचर्या में आपका सपोर्ट करेगा। बस आपको आलस्य को त्यागना होगा और थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक बन करके काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, देखिए दूसरे भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर हो रहा है तो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के अब आप ज़्यादा सजग रहेंगे। यदि आपके शादीशुदा जीवन में कहीं कोई तनाव चला आ रहा है, परिवार की किसी समस्या के कारण आप परेशान हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फैमिली प्रॉब्लम सूर्य गोचर की अवधि में अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं आपके कैरियर की, तो साथियों वर्क प्लेस पर अपने प्रयासों के द्वारा न सिर्फ सफलता के नए मानक आप स्थापित करेंगे बल्कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, काम काज करते हैं, उनको भी आप सपोर्ट करेंगे और जो है कलेक्टिव एक टीम की तरह आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तथ्य और स्पष्ट कर देते हैं, जो जातक नौकरी बदलने की दिशा में प्रयासरत थे उन्हें इस अवधि में कुछ कंस्ट्रक्टिव हासिल होगा। नई पारी शुरू करने के लिए सूर्य आपको नए नए अवसर देंगे। इसके अलावा आपका भाग्य भी इस संदर्भ में आपका सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा अलर्ट अवश्य आप रहिएगा। खास तौर पर अपने पैरों का ध्यान रखिएगा। गोचर कालखंड की अवधि का नकारात्मक असर आपकी कमर और घुटनों पर पड़ सकता है। आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। यदि उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो टाइम टू टाइम इसको चेकअप कराते रहिएगा। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। सूर्य गोचर की इस अवधि में धार्मिक यात्राओं के योग कर्क राशि के जातकों आपके भाग्य में बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के मजबूत जातकों, लग्न भाव के स्वामी और अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास का आपको सामना करना पड़ सकता है। घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। कामकाज और नौकरी तथा पेशेवर जीवन की बात करें तो वर्क प्लेस का माहौल इस अवधि में आपके प्रतिकूल रहेगा। साथी कर्मचारियों के साथ रिश्तों में मनमुटाव देखने को मिलेगा। इसके कई कारण रहेंगे जिसमें से सबसे प्रमुख आपका अपना व्यक्तिगत अहंकार होगा। सेल्फ ईगो के कारण आप बहुत से लोगों को इस अवधि में नाराज करने वाले हैं। चूंकि पेशेवर संबंध प्रभावित होंगे इसलिए ग्रोथ का ग्राफ भी नीचे आने वाला है। समय मुश्किल है, धैर्य से काम लीजिएगा। बिजनेस चलाने वाले मित्रों को गोचर कालखंड की अवधि में थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा। सजग होकर के मार्केट का निरीक्षण करिए। इस बात की स्टडी करिए कि क्या कुछ बदलाव आपके चारों ओर हो रहे हैं। उसी के अनुरूप यदि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं तो
यकीन मानिए लाभ में रहेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियली मजबूत रहेंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। वित्तीय मामलों में देखें तो एक संतुलन की स्थिति दिखाई दे रही है। अंतिम रूप से आपको घाटा तो नहीं होगा, लेकिन बचत भी थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। अगर कमाई होगी तो उसी के अनुसार आपकी आर्थिक प्रतिबद्धताएं भी बढ़ेंगी। चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। कन्या राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 12th हाउस के स्वामी और 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और लग्न भाव को दृष्टि कर रहे हैं। तो धन संबंधी विषयों में अकस्मात बड़ा लाभ आप प्राप्त करेंगे। जहां से आप सोच नहीं सकते थे उस दिशा से आपको धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक विषयों में सूर्य आपके भाग्य को प्रबलता देंगे। घर की जमीन जायदाद के एक बड़े हिस्से के स्वामी आप बन सकते हैं। ये सब ऐसे क्षेत्र है जहां से आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ती हुई दिखा रही है। प्रोफेशनली सीखने पर आपका जोर ज़्यादा रहेगा। अपनी स्किल को लेकर के आप फोकस रहेंगे। कैरियर में विकास के ऊंचे मानकों को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा उपयोगी बनना चाहिए, अर्थात आपकी पेशेवर फील्ड जिस भी टैलेंट की मांग आपसे कर रही है उसके अनुसार आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी को ढालना होगा। व्यवसाय चलाने वाले जातकों को मेरा खास निर्देश है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक यूटिलाइज करें, अर्थात अपने बिजनेस का प्रमोशन आप सोशल मीडिया साइट्स पर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे राज्य और विदेशी ग्राहकों तक भी पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हेल्थ इशू को लेकर के परेशान ना होइएगा। हाँ, रूटीन आपको अच्छा रखना होगा। समय पर सोना, समय पर जागना, ठीक खान पान और नेचर के करीब रहना आपको ऊर्जावान रखेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, सूर्य 11वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा 6ठे भाव में गोचर करेंगे। संतान के साथ आपके संबंधों को सूर्यदेव मधुर बनाएंगे। इस अवधि में पिता पुत्र का संबंध वात्सल्यपूर्ण रहेगा। आपका बच्चा जीवन की वास्तविक समस्याओं पर आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगा। माता पिता अपने बच्चे के साथ बैठें और आपके जीवन का जो भी अनुभव है उसके आधार पर उन्हें अच्छे बुरे का भेद आपको समझाना होगा। आपका ज्ञान और गाइडेंस शैक्षिक तथा कैरियर संबंधी विषयों में उन्हें विकास के रास्ते पर ले जाएगी। कैरियर के संदर्भ में बात करें तो उम्मीद के अनुसार इस अवधि में आपको पोस्टिंग अथवा स्थानांतरण मिलेगा। जिस क्षेत्र अथवा पद पर आप आसीन होना चाहते थे उसकी प्राप्ति सूर्य आपको कराएंगे। खासतौर पर सरकारी सेवा में कार्यरत जातक शासन की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। यदि बिजनेस एरिया पर गोचर प्रभाव को देखें तो मिक्स स्थिति बनेगी। थोड़ा बहुत मुनाफा और कहीं कहीं घाटा भी आपको बर्दाश्त करना होगा। हाँ, अगर विदेश तक अपना व्यवसाय आप ले जाने के लिए प्रयासरत थे, लगातार इस दिशा में आप कोशिश कर रहे थे, तो चीज़ें गोचर कालखंड की अवधि में अपने मुकाम तक पहुँचेंगी। अच्छे व्यापारिक सौदे फॉरेन से आप प्राप्त करेंगे। परिवार के संदर्भ में सतर्क आपको कर देता हूं कि किसी प्रकार के वाद विवाद अथवा शाब्दिक क्लेश में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा न सिर्फ दाम्पत्य जीवन बल्कि अन्य संबंध भी अहंकार की भेंट चढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी तथा गोचर कालखंड की इस अवधि में संतान अर्थात 5वें भाव में स्थित रहेंगे। अब यहाँ से स्थित आपके लिए कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो रहेगी। अपने पेशेवर और व्यावसायिक जीवन के लक्ष्यों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। मन का चैन सुकून प्रगति के लक्ष्यों की भेंट चढ़ेगा। नौकरी पेशा जातक इस अवधि में बदलाव को लेकर के गहनता से विचार करेंगे और यदि आपको कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं। इसके प्रबल योग हैं। हाँ, इतनी सलाह आपको अवश्य देंगे कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले कुंडली का एक विस्तृत विश्लेषण ग्रह गोचर स्थितियों के अनुसार करा करके आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली जो है संबंध में यदि हम बताएं तो जिम्मेदारियां बढ़ती दिख रही हैं। परिवार के खर्चे बढ़े हुए रहेंगे जिसमें मेडिकल बिल प्राथमिक रहेगा, कारण कि सूर्य का गोचर परिवार के सामूहिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक सिद्ध होगा। अर्थात आर्थिक विषय और स्वास्थ्य इंटरकनेक्टेड रहने वाले हैं। आखिरी पॉइंट पारिवारिक संबंध, तो यहाँ साथियों तालमेल बैठाने में आपको दिक्कत आ सकती है। खास तौर पे शादीशुदा संबंध परस्पर खटासपूर्ण रहेंगे। आपसी मतभेद कलह की सीमा तक बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के बंधुओं, सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके 4th भाव में स्थित रहेंगे। हर क्षेत्र में भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलेगा।
कैरियर की सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। आपका दृष्टिकोण कामकाज के प्रति बेहद प्रैक्टिकल रहेगा, जिससे न सिर्फ आपको उचित प्रोत्साहन प्राप्त होगा बल्कि जो पेंडिंग प्रमोशन है वो भी इस अवधि में क्लियर होने जा रहा है। इसलिए यदि ओवरऑल बात करें कैरियर के व्यू पॉइंट से तो ऑल गुड, सब कुछ आपके फेवर में है। दूसरी बात, जो जातक टेक्निकल फील्ड की हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें कैंपस सिलेक्शन मिलने के हाई चांस सूर्यदेव बना रहे हैं। आपके कॉलेज से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपका चयन हो सकता है। इसके अलावा सरकारी सेवा की तैयारी में लगे हुए भी युवा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को जो है चुनाव इलेक्शंस आ रहे हैं, तो राजनीति में यदि आप हैं तो आप लोगों के टिकट्स फाइनल हो सकते हैं। इसमें सूर्य आपका अच्छा सपोर्ट करेंगे। व्यवसायिक संदर्भ में अगर देखें तो छोटे छोटे बिजनेस टूर आप करेंगे जिसमें आपके व्यापार को अच्छा रिस्पांस प्राप्त होगा। लोग आपके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होंगे तथा एक बड़े ग्राहक वर्ग तक आपकी पहुंच बनेगी। आर्थिक लाभ की बात करें तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ आप अर्जित करते दिख रहे हैं। इस अवधि में किया गया निवेश भविष्य के लिए आर्थिक मजबूती देगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों, सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी तथा तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। विदेश यात्राओं के संदर्भ में यह अवधि सहयोगी रहेगी। खासतौर पर नौकरी पेशा जातक कंपनी के कार्यों से आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, जहां आपकी फर्म का रिप्रेजेंटेशन आपके जिम्मे रहेगा। यदि आप अपने टैलेंट और वर्क एफिशिएंसी के द्वारा अपनी जिम्मेदारी का ठीक ठीक निर्वहन करते हैं तो आने वाला समय पेशेवर रूप से आपको अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। देखिए साथियों, आपको मैंने अब अवसर बताया था, अब चुनौती भी अब आप लोग सुन लीजिए। चूंकि काम महत्वपूर्ण है इसलिए एक तरीके का मानसिक दबाव आप अनुभव करेंगे, जिसके कारण असुरक्षा की भावना आप में घर कर सकती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, ठीक से मेहनत करिए, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आर्थिक संदर्भ में देखें तो अलग अलग माध्यमों से धन आता दिख रहा है, जिसमें शेयर मार्केट, सट्टा बाजार और व्यावसायिक लाभ मुख्य रहेंगे। इस अवधि में आर्थिक गतिविधि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी और आप एक अच्छा अमाउंट बचत के रूप में सेव कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के यशस्वी साथियों, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके वाणी के भाव अर्थात दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। पहली चुनौती सूर्य की ओर से व्यावसायिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। साझेदारी में कामकाज करते हैं, व्यापार चलाते हैं तो दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर की ओर से फाइनेंशियली फ्रॉड की स्थितियां बनती दिख रही हैं। दूसरी समस्या व्यवसाय में सरकारी तंत्र से देखने को मिलेगी, जहां उच्च शासकीय अधिकारी सीधे तौर पे आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसका मुख्य मुद्दा टैक्स से संबंधी विवाद बनेगा। मेरी सलाह है प्रत्येक लेन देन आर्थिक स्पष्टता से करिएगा। अब आते हैं नौकरी पेशा जीवन और कैरियर के बारे में। तो यहाँ मेहनत ज़्यादा लाभ कम जैसी स्थितियाँ बन रही है, अर्थात आपकी ओर से कामकाज में कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, लेकिन भाग्य का प्रतिकूल प्रभाव परिणाम में देरी करा सकता है, जिससे आपके मन में एक तरीके की हताशा का भाव रह सकता है। आर्थिक संदर्भ में मेरी खास सलाह है कि किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेन देन अभी ना करिए, क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है, अथवा उधार देते हैं तो संभव है कि कभी आपको वापस ही ना मिले। तो यहाँ थोड़ा हाथ बांध करके चलने के सितारे सलाह दे रहे हैं। रिश्तों के संदर्भ में उदारता का भाव रखना होगा, अर्थात छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करिएगा। मन में कोई बात बिल्कुल ना रखिएगा और समस्या होने पर स्वस्थ चर्चा के द्वारा समाधान ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य व्यक्तिगत अहंकार को बढ़ाते हैं, जिसके कारण समस्याएं आती हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के बंधुओं, सूर्य जो कि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, उनका लग्न भाव में स्थित होना आपके लिए दुश्वारियां बढ़ाएगा। पेशेवर जीवन में स्थिरता का अभाव मानसिक तनाव और गिरते स्वास्थ्य का कारण बना सकता है। नौकरी पेशा जीवन में पहचान का संकट आपके सामने रहेगा। कामकाज भरपूर करेंगे, लेकिन आपके समर्पण को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जो मन में असंतुष्टि और तनाव पैदा कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण करवाइएगा। साथ ही साथ सूर्य गोचर की अवधि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं कही जा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिश्तों में विश्वास की कमी रहेगी। अपने जीवन साथी के प्रति आपका शंकापूर्ण जो है मिजाज रिश्तों में भावनात्मक दूरियां पैदा करेगा। साथियों, होता क्या है कि जब हमारा मन और हृदय दोनों ही असुरक्षित महसूस करते हैं तो स्वास्थ्य का स्तर भी गिरने लगता है। चूँकि कामकाज को लेकर के मन कमजोर रहेगा
और परिवार को लेकर के हृदय, इसलिए शरीर में प्रतिरोध करने की क्षमता घटेगी, जो बीमारियों का कारण बन सकती है। मित्रों, बेवजह का तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में परिवार के साथ बना हुआ है। प्रिय साथियों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा लीजिए, और यदि माणिक्य रत्न आप लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, बनवा करके धारण कर सकते हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद यदि आपकी सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, तो एक रिंग फिंगर में गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके 7 सवा 7 रत्ती का माणिक्य धारण करिए रविवार के दिन। दूसरा एक काम ये करिए कि आटे में थोड़ा सा चीनी मिला करके जहाँ पर लाल चींटियाँ दिखें वहाँ पर उनके लिए आपको डालना है। धन संबंधी मार्ग आपके जो अवरुद्ध थे, ये ओपन हो जाएंगे, पैसा आने लगेगा। तीसरा एक काम ये करना है कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए, और सूर्य के जो पौराणिक मंत्र हैं, जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रतो अस्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करिएगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, और हर हफ्ते अपने हाथ में लाल मौली, इसको आपको बदलते रहना है। तो ये कुछ उपाय हैं, और अपने पिता का और माता का पैर जरूर आप लोगों को चरण स्पर्श प्रातःकाल उठ करके करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको सूर्य गोचर की इस अवधि में आप करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और भी उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीश्वर आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।